बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी खैरियत आफ़ियत के लिए दुआ की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और उन तमाम दोस्तों का भी कि जो मुतफक्किर हैं कि ऐसा वाक़या हो कैसे गया और इतनी जुर्रत किसी की कैसे हुई कि उसने हम पे हमले की जसारत की। तो मैं उन तमाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दोस्तों से कहूँगा कि आपके राब्ते अगर हों इदारों में या ताल्लुक़ हो तो आप हजरात ज़रा जियो फेंसिंग करवा लें, या मेरे घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज, जब वो लड़का बाइक वाला था जिसने फूड पांडा का कहा, उसको मैंने बुलाया, मेरे हाथ में वेपन था, कैसे क्या बात हुई। फिर हम बेरिया के गेट से निकले आगे, रवात वाले रोड पे भी मेरे ख्याल से काफ़ी जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़या कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। इदारे तो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दोस्तों की ख्वाहिश ये है कि मैं उनको FIR भी दूं, उनको पूरा पूरा बताऊं। अच्छा, इस सारा वाक़े में हुआ क्या। जब ये वाक़या हो चुका तो मेरे दोस्त सैफुल्ला ने अपने मदरसे के ग्रुप में, क्लास फेलोज के ग्रुप में बताया, और हमारे मदरसे ही का, हमारी बनोरिया का एक और ग्रुप है, उसमें भी खबर चलाई, और साथ में कुछ मेरे दोस्तों को कॉल की कि जो पिंडी इस्लामाबाद के, कि वो पहुंचे, जिनमें से कमर नकीब खान भी थे। तो वक्त ऐसा था या शायद किस्मत ऐसी थी, सारे सो रहे थे। कमर नकीब को भी कॉल गई, सुबह उन्होंने कॉल देखी और उसके जवाब में उन्होंने सुबह पोस्ट चलाई, जिससे काफ़ी टेंशन बढ़ी हमारे अपने घर में भी। तो मैंने कमर नकीब से रब्ता करके बताया कि भाई मैं खैरियत से हूँ और इस तरह से ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने फिर अभी मेरी कमर से बात हुई ही थी, तो उसके 5 मिनट बाद कोई एहसान शाह नामी ID से जो है वाक़या चला, लेकिन 70% वाक़या दुरुस्त चला, 30% बड़ा अजीब ड्रामा चला कि गोलियां चल रही हैं, बूछाड़ हो रही है, मैं मतलब स्पाइडरमैन की तरह टकरे मार मार के गोलियों को निकल रहा हूँ। तो मैंने कमर नकीब से पूछा, यार ये किसने चलाई है पोस्ट और कौन है। उसने कहा मेरी किसी से बात नहीं हुई, सिर्फ लाला आरिफ खटक को बताया है और हकीम उमर अत्तारी हैं और उमर अली नाम का एक बंदा है उसको बताया, बाकी तो किसी से। तो मैंने कहा ये कौन चला रही है, तो जरा देखें कि जब एक चीज हुई ही नहीं इस तरीके से कि सफ़ेद चादर में मलबूस आए, फिर वो फायरिंग करते रहे, मैं कमर नकीब को कॉल करता रहा, मतलब इतना मेरे पास टाइम था। मैंने कहा सारे आप एक सेकंड रुको, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है भाई। उन्होंने कहा आफ्ताब भाई मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मैं इसकी तहकीक करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा आफ्ताब भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने दोबारा जब मुझे कॉल बैक की उस नंबर पे, और उन्होंने कहा आप वीडियो ऑन करें। मैंने वीडियो ऑन की, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और कहा कि यार मैं आपका ये उन दोस्तों को देना चाह रहा हूँ, कुछ दोस्त काफ़ी मुतफक्किर हैं। मैंने कहा यार पब्लिक मत कीजिएगा, चला लीजिएगा। मैं अपनी एक तस्वीर भी मेरी मांगी, मैंने दे दी, लेकिन यही दरख्वास्त की कि ज़्यादा पब्लिक नहीं करनी। तो वो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, खैर चल गई चीज़, कोई मसला नहीं। अब लोगों को तशवीश है कि बच कैसे गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह का करम हुआ। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं मर जाता तो बिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आज तक लोग मरे हुए को भी नहीं बख्श रहे। कोई किसी बच्ची पे डाल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, जबकि इदारे ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सरहद पार ईरान से ये दहशतगर्दी हुई और बिलाल शहीद के कत्ल में ईरान डायरेक्ट मुलव्विस है। मैं वीडियोस बना बना के अपलोड करता रहा, उन कॉल्स की, ऑडियो कॉल्स की वीडियोस बना बना के उनके नंबरात चढ़ाता रहा। 2 हफ्ते से चढ़ा रहा था, किसी को तौफीक नहीं हुई कि उस पे इदारों से बात करे, या स्पाइडरमैन बन के या जेम्स बॉन्ड बन के इदारों के पास जाए कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर से कॉल्स आ रही हैं, ये पाकिस्तानी नंबर्स हैं, ये खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जरा पूछो तो सही ये कौन लोग हैं। उस पर किसी ने ना सवाल उठाया ना तौफीक हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमारे अहबाब थोड़ा सा इस रुख पे भी सोचेंगे कि ये नाम नेहाद लिबरल सेकुलर्स ये कौन लोग हैं, और जिनको इस वक्त तशवीश इस बात की है कि आफ्ताब बच कैसे गया। और उसके अलावा अहले तशय्युअ से भी मैं कहता हूं कि अली सज्जाद शाह उर्फ अबू अलिया फिल्म डायरेक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अहले तशय्युअ हैं, वो सहाबा पे तबर्रा नहीं करते, हम उनको अपने दस्तरखान पे अपने साथ खाना खिलाते हैं। मुजाहिद अलवी मछली बेचते हैं इस्लामाबाद में, उनकी शिया मछली हम कितनी दफ़ा मंगवा के खा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर शिया से जो है ना हम तलवार लेके खड़े हुए हैं। आप सिर्फ सहाबा किराम पे जो तबर्रा करते हैं, आप मेरी ID देख लें, उस पर पोस्टें देख लें, उसके नीचे कमेंट्स देख लें, और बहुत फेसबुक पे जो इंचोली से लेकर पाड़ा चिनार तक के पेजेस हैं
उनमें देख लें कि आफ्ताब के सर की कीमत लगाई गई, इनाम रखे गए और सहाबा किराम अम्मी आयशा, हज़रत अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे भूखा गया। आप लोग ये बंद कर दें, आप भले मेरे सर की कीमत, मैंने तो खुद कहा मैं जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सहाबा पे बोलना बंद कर दें, हम आप पे बोलना बंद कर देंगे। आपके मुज्तहिदीन आपको सिखाएं कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, आप लोग बजाय इसके आप सहाबा किराम पे तबर्रा करते हैं, जिससे हमें दुख होता है, वो हमारे मुकद्दसात हैं। हमने मुतालबा इतना किया, आप अपने जुलूस निकालते हैं निकालें, आप हमारे घरों में, हमारी सोसाइटियों में, हमारे इलाकों में ना निकालें, अपने स्टेडियम्स में। अगर हमारा मुतालबा गलत है, आप यकीन करें, आपकी जाकिर, आप इनको एक दफा लिफाफा ना देना मजलिस पढ़ने का, तो आपको हकीकत समझ आ जाएगी कि ये किसकी माँ पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बाकी आखिर में फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, जो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि मैं FIR भी पब्लिक करूँ और इदारों के उन अफसरान के नाम भी बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब चीज़ें प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जिन्हें प्रोवाइड की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमांड रखते हैं इस पर, और बड़ा उनका हाथ मजबूत है और इंशाल्लाह पहुंच गया है, तो उनको उनका काम करने दिया जाए। और जिन लोगों को ये तशवीश है कि मैं बच क्यों गया हूं, तो उनसे यही दरखास्त करूंगा कि दुआई करो कि मैं मर जाऊं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। जज़ाकल्लाह खैर।